अब देखो ना सफिया, मैंने अपने सब बच्चों की शादी इसलिए कर दी थी कि मैं अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो जाऊं, लेकिन यहाँ तो औलाद की औलाद को भी पालना पड़ रहा है। हर डॉक्टर, हर हकीम के पास चले गए, लेकिन शाहाना की तबीयत संभल ही नहीं रही। अब तुम इसको समझाओ, हिम्मत दो कि बच्चे ऐसे ही पैदा होते हैं। जी, मैं समझाऊंगी उसे। आप एक काम कीजिए ना, कुछ दिनों के लिए शाहाना को हमारे घर भेज दें। इस तरह आपको भी आराम मिल जाएगा और शाहाना को भी। अरे सफिया, पहले के दिन और थे, अभी ये जो शबाना का किस्सा चल रहा है। देखो सफिया, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि जवान लड़की को घर बिठाना मतलब मुसीबत को गले लगाने के बराबर है। अब देखो कितना बखेड़ा हो गया। अरे मुझे पता है कि शबाना ऐसी नहीं है, लेकिन लोगों के मुंह तो बंद करवाने से रहे। मैंने आपको आपसे यही बात करने के लिए फोन किया था। हाँ हाँ कहो। वो आप उस दिन जो रिश्ता लेकर आई थी शबाना के लिए, मैंने बहुत सोचा उस बारे में, बल्कि शबाना ने भी सोचा। तो आप एक काम कीजिए, हमारी तरफ से हाँ कह दीजिए उनको। क्या तुम्हारी तरफ से हाँ है? क्यों, क्या हुआ? अब देखो ना कैसा इत्तेफाक है, अभी मैं उसी लड़के की निकाह के लड्डू खा रही हूँ। भाई इतने कमाओ पूत लड़के का रिश्ता भला कहाँ रुक सकता है? तुमने बहुत देर कर दी। और हाँ, अगर शबाना उस दिन उनसे बदतमीजी ना करती ना, तो मैं अभी भी रिश्ते वाले से बात करती, लेकिन अब तो उसने भी हाथ उठा लिया है। ओके खाला, खुदा हाफ़िज़। चल निकलते। अब बारी है बेहतरीन अदीब के अवार्ड की, और इस साल के बेहतरीन अदीब का अवार्ड दिया जाता है मिर्जा बिलाल अहमद को। निकम्मा तो तू था ही, अब चोर भी बन रहा है। कैसे क्रिकेटों की तरह मेरे घर में घुस आया? 2 मिनट और रुक जाते ना अब्बा, तो अवार्ड ले लेता। मैं देता हूँ तुझे अवार्ड। जब तुझे घर में आने से मना किया था तब तेरी हिम्मत कैसे वापस घर में आने की, वो भी चोरों की तरह। खुदा की कसम, दुकान पे बहुत मच्छर काट रहे थे। जाने देना, अब आ गया है तो जाने देना। तुम भी उठाओ सामान अपना और निकल जाओ इसके साथ घर से। वादा करता हूँ अब्बा, जिस लड़की से कहेंगे आंखें बंद करके निकाह पढ़वा लूंगा। किसी भी लड़की से नहीं, उसी लड़की से शादी होगी तुम्हारी। जो बिगाड़ा है जाकर ठीक करो उसे। कहो उस लड़की से उस दिन जो भी मैंने कहा था वो झूठ था। लेकिन झूठ बोला क्या मैंने? आप मुझे करेगा। मैं गारंटी दे रही हूँ ना, मैं गारंटी दे रही हूँ आपको। ये इस घर में तभी रहेगा जब इसकी शादी होगी, बस। अल्लाह की तुमने मेरे बच्चे। ये क्या किया माँ तूने? मैं तो बात को टाल रहा था, आपने शर्त ही रखवा दी। कहाँ से लाऊंगा मैं लड़की? अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं करती हूँ कुछ। वो वैसे भी वो लड़की की खाला ना मेरी जानने वाली है। अम्मा, अपनी दोस्तियों के चक्कर में मुझसे दुश्मनी ना कर लीजिएगा। बात सुनो, इस घर में वापस आने का सिर्फ एक यही तरीका है, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी, वरना रहो सारी जिंदगी वही दुकान पर, काटेंगे तुम्हें मच्छर। सही पड़ी तुम्हें।
हिना का रिश्ता जो आया था वहां से इनकार हो गया। असल में उसकी कज़न यहाँ पर जो रहती है, तो वो जो राफे वाला मामला था उसने सरोज के घर वालों को उल्टा सीधा बता दिया और उन्होंने रिश्ता ख़त्म कर दिया। हेलो सरोज, मैं शबाना बात कर रही हूँ, हिना की बहन। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सरोज, वो तुमसे कुछ बात करनी थी, अभी हो सकती है? जी जी कहिए। देखो सरोज, तुम छोटे भाइयों की तरह हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही तुमसे बात कर लूँ। एक्चुअली हिना बहुत डिस्टर्ब्ड है, पता नहीं किसने क्या मिर्च मसाला लगाकर तुम्हारे पेरेंट्स तक वो बात पहुंचाई है। सरोज, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मैं जानता हूँ आपी, मगर आप प्लीज मुझे वजाहत देकर शर्मिंदा मत कीजिए। जिसने भी ये बात बताई है अम्मी को, उसने अम्मी के जहन में इतने सवाल भर दिए हैं कि वो मेरी बात मानने के लिए भी तैयार नहीं है। अब मेरा यकीन करें, मैं हिना से खुद शादी करना चाहता हूँ। जब मैं उससे मिला तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा खोया हुआ दोस्त मुझे वापस मिल गया। फिर अम्मी कोई बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। सरोज, जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन अब अगर मेरी वजह से तुम दोनों की शादी टूट गई तो मैं खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगी। तुम प्लीज मेरी खातिर एक दफा अपनी अम्मी से बात तो करके देखो। मैंने पूरी कोशिश कर ली है आप ही। अब यकीन माने, मैंने कोर्ट मैरिज की भी धमकी दे दी थी, मगर उन्हें किसी बात का असर ही नहीं है। तुम एक काम करो, मेरी बात करवा दो उनसे। आपसे? हाँ ना, मैं खुद उन्हें बताऊंगी कि क्या हुआ था, क्या पता उन्हें मेरी बात पर यकीन आ जाए। अच्छा ओके वेट। अम्मी, किसका फोन है? शबाना आप ही। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। सॉरी आंटी, मुझे मालूम है कि मेरा इस तरह से आप लोगों को कॉल करना थोड़ा ऑकवर्ड है, लेकिन मैंने सोचा शायद यही बेहतर होगा। आंटी, जो बात आप तक पहुंची है उसकी हैसियत इंटरनेट की वीडियोस पर लगी मसालेदार हेडलाइन से ज्यादा कुछ नहीं है। आंटी, आप भी एक औरत हैं, समझ सकती हैं, जानती हैं कि इस माशरे में गलती चाहे किसी और की हो, कसूरवार समहाउ औरत ही बनती है, बदनाम उसी को किया जाता है। शबाना, पे इस वजाहत का वक्त गुजर चुका है। मैंने सरोज के रिश्ते की बात कहीं और चला दी है। आंटी, मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगी, मेरा अल्लाह सब देख रहा है। लेकिन अब आंटी, अगर ये सच होता तो मेरा रिश्ता भी तय ना होता ना, मेरी शादी भी टूट जाती। एक ही बेटा है आपका आंटी, हिना को बहुत पसंद करता है, आप उससे उसकी खुशी मत छीने। हो सकता है वो आपके कहने पर कहीं और शादी कर ले, लेकिन दिल में खलिश रखकर नए रिश्ते तो नहीं बनाए जाते आंटी।